नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम टू करियर चैनल पर। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। हम बात करने वाले हैं एफडी और आरडी पर टैक्स और टीडीएस के बारे में। वित्त वर्ष 2025-26 में जो नई गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार एफडी या आरडी से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स और टीडीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्यों टीडीएस कटता है? सबसे पहले समझते हैं कि एफडी या आरडी पर टीडीएस क्यों काटा जाता है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194A के अनुसार एफडी और आरडी से मिलने वाला ब्याज आपकी टैक्स योग्य आय में शामिल होता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे ब्याज पर पहले ही टैक्स काटकर सरकार को जमा कर दें। इसे ही हम टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। यह टैक्स चोरी रोकने और सरकार को एडवांस में टैक्स दिलाने के लिए होता है। नई सीमा FY 2025-26। अब बात करते हैं नई गाइडलाइन की। अगर आप साधारण नागरिक हैं तो एक वित्तीय वर्ष में एफडी या आरडी से मिलने वाला ब्याज 50,000 रुपये तक पूरी तरह टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री होगा। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं यानी आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो रुपये 1 लाख तक का ब्याज टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री है। और अगर आपकी कुल आय ब्याज सहित रुपये 2.5 लाख से कम है तो आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी। ऐसे में फॉर्म 15G या 15H बैंक में जमा करने पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। ब्याज सीमा पार होने पर अगर आपके एफडी या आरडी से मिलने वाला ब्याज इन नई सीमाओं से अधिक हो जाता है तो बैंक 10% की दर से टीडीएस कटेगा। अगर आपने बैंक को पैन कार्ड नहीं दिया है तो यह दर बढ़कर 20% हो जाएगी। ध्यान रखें कि बैंक टीडीएस सिर्फ एडवांस टैक्स के रूप में काटता है। आईटीआर फाइलिंग के समय आपको पूरा ब्याज दिखाना होगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार अंतिम टैक्स की गणना होगी। एफडी आरडी विकल्प और नियम। अब जानते हैं कि अलग अलग एफडी और आरडी स्कीमों पर टीडीएस और टैक्स कैसे लगता है। साधारण एफडी या आरडी पर ब्याज नई सीमा से अधिक होने पर टीडीएस काटा जाएगा। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर मूलधन पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ब्याज पर टीडीएस लागू रहेगा। अगर आप फॉर्म 15G या 15H बैंक में जमा कर देते हैं और आपकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम है तो किसी भी एफडी या आरडी पर टीडीएस नहीं कटेगा। वरिष्ठ नागरिक एफडी पर ब्याज रुपये 1 लाख तक टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री रहेगा। पोस्ट ऑफिस एफडी या आरडी पर कभी भी टीडीएस नहीं काटा जाता। और अगर आप बड़ी राशि को अलग अलग बैंकों या परिवार के नाम पर बांटकर एफडी करते हैं तो ब्याज सीमा पार नहीं होगी और टीडीएस से बचा जा सकता है। टीडीएस से बचने की रणनीतियां। टीडीएस से बचने के लिए आप कुछ आसान रणनीतियां अपना सकते हैं। अपनी एफडी या आरडी ऐसी बनाइए कि ब्याज सीमा के भीतर रहे। समय पर फॉर्म 15G या 15H जमा करें। निवेश को अलग अलग बैंकों या परिवार के नाम पर बांटकर करें। पोस्ट ऑफिस एफडी या आरडी को चुन सकते हैं। और अगर टीडीएस कट भी गया हो और आपकी आय टैक्स स्लैब में नहीं आती तो आईटीआर फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर किसी साधारण नागरिक को एफडी से 48,000 रुपये ब्याज मिलता है तो यह 50,000 रुपये की सीमा से कम है। ऐसे में न टीडीएस कटेगा और न टैक्स देना होगा। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को 90,000 रुपये ब्याज मिलता है तो यह 1 लाख रुपये की सीमा से कम है। यहां भी न टीडीएस कटेगा और न टैक्स देना होगा। लेकिन अगर किसी साधारण नागरिक को एफडी से 70,000 रुपये ब्याज मिलता है तो पहले 50,000 रुपये तक छूट मिलेगी और बाकी 20,000 रुपये पर 10% टीडीएस यानी रुपये 2,000 काटा जाएगा। बाद में आईटीआर में पूरे 70,000 रुपये को दिखाकर टैक्स स्लैब के अनुसार हिसाब होगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि अब नई गाइडलाइन के अनुसार साधारण नागरिकों के लिए 50,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक एफडी आरडी ब्याज टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री है। अगर ब्याज इससे अधिक हो तो ही टीडीएस कटेगा। फॉर्म 15G, 15H और पोस्ट ऑफिस एफडी जैसी स्कीमें टीडीएस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखिए, आईटीआर फाइलिंग करते समय आपको सभी एफडी और आरडी का ब्याज जोड़कर दिखाना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए एग्जाम टू करियर चैनल के साथ।